नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आयुर्वेद में वर्णित एक बहुत ही अच्छी क्रिया की, जो कि हमारे जो है शतायु और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक क्रिया है। चूँकि हमने मॉडर्न लाइफ अपना लिया और इस मॉडर्न लाइफ में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमारी जो छोटी छोटी सी आदतें थी उन सबको हमने छोड़ दिया, जिनकी वजह से हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने लंबा स्वस्थ जीवन पाया। तो हम भी वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग जो है वो पेट की समस्याओं से ग्रसित है और हर बीमारी की जो शुरुआत होती है पेट से ही होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि ऊषापान करते हैं तो पाचन तंत्र संबंधी बहुत सारी समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें जानना होगा कि ऊषापान होता क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जो सही विधि का भी ज्ञान नहीं है। तो ऊषापान, ऊषा मतलब होता है भोर या सुबह, सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है जब चारों तरफ प्रकाश थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, वह कहलाता है ऊषा काल। और पान मतलब होता है पीना। तो सुबह सुबह जो हम जो है खाली पेट बोलते हैं, बासी मुंह जो पानी पीते हैं, वो कहलाता है ऊषापान। तो वो हमेशा जो है सूर्योदय के पहले ही किया जाता है। तो इस समय में हम जल पिएं। कितना पीना? लगभग 1 लीटर जल हमें पीना चाहिए। और ये किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आयुर्वेद कहता है वो तो कहता है कि किसी भी तांबे के पात्र में, चाहे वह लोटा हो या जग, 1 लीटर के लगभग पानी रख दो। और ये भी ध्यान रखें कि उसे सीधे जमीन के, धरती के संपर्क में ना रखकर किसी स्टूल या लकड़ी के स्टूल या स्टैंड पर रखें रात भर। और सुबह फिर उठते ही से बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए उस पानी को धीरे धीरे पीना है। इसके अलावा आप पानी को हल्का गर्म करके जो है पीने लायक जितना हो जाए उतना गर्म करके, और पीने के लिए कोशिश करें कि उकड़ू स्थिति में मलासन की पोजीशन में बैठ के धीरे धीरे सिप करते हुए इसको आपको पीना है पूरा जल। और जिनको बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है, परेशान होते हैं, जिनको मोशन में प्रॉब्लम होती है, वो लोग क्या करें कि जब ऊषापान कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले ताड़ासन करें, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करें और फिर कटी चक्रासन करें। ये 3 आसन एक के बाद एक करेंगे तो कब्ज की समस्या से उनको जो है मुक्ति मिलेगी और मोशन भी जो उनका नहीं हो रहा है वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो ऊषापान इस तरीके से जो है आपको सुबह की जो नित्य क्रिया हो उसको सुचारू रूप से चलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि रात भर हम सोते रहते हैं तो हमारे मुंह में जो या पेट में क्रियाएं चलती रहती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर जो है 70% पानी होता है और शरीर की हर एक गतिविधि के लिए पानी ज़रूरी होता है। तो लगातार सोते हैं 7-8 घंटे, तो उस दौरान पानी की खपत होती है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही से फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो मुँह में सलाइवा बनता है वो भी क्या होता है, सूखने लगता है, तो जिसकी वजह से सुबह सुबह मुंह में बदबू भी आने लगती है। लेकिन हम जल पीते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान कुल्ला नहीं करना है, बासी मुंह ही ये जल पीना है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाएगी। लेकिन ये ऊषापान करना है तो ये नहीं कि ये चीज़ है फ़ायदेमंद। कुछ लोग जो है जिनको बहुत ज़्यादा बात या कफ की प्रॉब्लम होती है या जिनका ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ऊषापान नहीं करना चाहिए। पहले उनको अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए, अपने शरीर को जो है इस काबिल बना लेना चाहिए कि वो जो है जलपान या ऊषापान कर सके, उसके बाद वो ये क्रिया कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग इसको अपना रहे हैं। वर्तमान समय में तो वाटर थेरेपी के नाम से इसको बहुत बेचा जा रहा है। तो हम सब जो इससे भली भांति परिचित और शुरू से ही जानते हैं तो इसको अपनाएं और सही तरीके से करें, क्योंकि सही विधि का ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम करते तो रहते हैं लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं होता, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब भी ऊषापान करें तो पहली है कि मलासन या उकड़ू स्थिति में बैठकर ही करें। दूसरा, यदि कब्जियत की प्रॉब्लम है तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन उसके बाद कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी कब्जियत एकदम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से ऊषापान करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।